आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कमलेश है। मैं फिरोजाबाद से आई हूँ। मतलब चल रही है प्रक्रिया, उसमें हमें निकाल दिया गया है और पहले विज्ञापन निकाला गया था, उसमें चलन क्रिया को दिखाया गया था, दर्शाया गया था और हम लोगों ने उसी को देख के फॉर्म भरा। 3 साल ये प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद हमने प्री मेन दे दिया हमें और हमने फॉर्म भरा तो OLBL का उसमें ऑप्शन आ रहा था और हम लोगों को वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो उनको दिख रहा नहीं था कि OLBL है। एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना एडमिट कार्ड इशू करा रहे हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। रिजल्ट के टाइम पे हमें नॉट क्वालिफाई बता रहे हैं और हमारे अच्छे नंबर आए हुए हैं और जो 8 नंबर से लिए गए हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनको 8 नंबर पे लिया गया। हम 40, 50, 60 वालों को निकाल दिया गया है कि OLBL सक्षम नहीं है। लेकिन शासनादेश तो 2021 में आया था और जो वैकेंसी 22 में निकाली गई है, तो 1 साल तक आयोग कहाँ गया था? पढ़ा क्यों नहीं था? उसे पढ़ने का काम आयोग का है। जो आयोग में बैठे क्यों बैठे हैं? ये स्टूडेंट का काम नहीं है पढ़ने का, लेकिन स्टूडेंट पढ़ रहा है आज, क्योंकि उस पर बीत रही है, वो भाग रहा है, चक्कर लगा रहा है। आज हमारे सर हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। आज वो यहाँ सरसैया घाट पे कानपुर नगर में जल समाधि ले रहे हैं। उसी के उसमें संगठन में हम भी आए हुए हैं और हमारी पुकारें नहीं पूरी हुई तो हम सब लोग मिलकर सरसैया घाट पे जल समाधि लेंगे। हम जब तक देते रहेंगे और जब तक जान में जान है, जब तक देते रहेंगे। हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, हमें अपनी नौकरी चाहिए, हमारी जितनी मांगे बसातियों की सबकी पूरी होनी चाहिए। अपना नाम बताया। जल समाधि की मेन समस्या कहते हैं, जो जल समाधि लेने आए। मेरा नाम आनंद तिवारी है। मैं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दिव्यांगों के साथ हो रहे शोषण को लेकर, सरकार द्वारा जो शोषण किया जा रहा है दिव्यांगों को, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज जल समाधि का कार्यक्रम रखा गया है कानपुर नगर सरसैया घाट पे। लेखपाल की परीक्षा पास कर चुके दिव्यांग छात्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है। मुख्य सेविका की अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी जा रही है। दिव्यांग अधिनियम 2016 पूरे प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। दिव्यांग के न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है इस सरकार में, न सुरक्षा की व्यवस्था है, न नौकरी की व्यवस्था है। कितने लोगों ने जल समाधि दी आज हमारे साथ हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी ने भैरव घाट में समाधि दी है और हमारे साथ यहाँ पे सरसैया घाट पे तन्मय श्रीवास्तव, गुड्डी दीक्षित और लेखपाल के अभ्यर्थियों ने हमारे साथ 10-12 लोगों ने जल समाधि दी। कितने जिले से लोग आए आज? यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग इकट्ठा हुए हैं आज, जिनको पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के सरसैया घाट के मेन गेट पे रोक दिया है। मेरे साथ कुछ ही लोग जो अंदर आ पाए थे, यहाँ पे प्रशासन ने रोकने की कोशिश करी पर हम लोग गंगा जी में उतर। संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा, यहाँ से लेके दिल्ली तक, लखनऊ तक, हर जगह संघर्ष जारी रहेगा। अगर हमारी लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई, इसी तरह हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आज आप सरसैया घाट में क्या मामला है कि इतनी भीड़ लेके आप विकलांगों की समस्या लेके? अपना नाम बताएं सर पहले। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी कानपुर नगर से हैं। आज हम लोग सरसैया घाट पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि दिव्यांगजनों की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। पहली मांग तो हमारी है कि हमारे UPSSC आयोग द्वारा जो हमारी मुख्य सेविका बहनों ने फॉर्म भरा था, पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। दूसरा मामला है जो हमारे दिव्यांग साथी लेखपाल की भर्ती के जिन्होंने फॉर्म भरा था, पास होने के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनको नॉट क्वालिफाइड और अक्षम बताया जा रहा है। तीसरा मामला यह है कि कानपुर नगर में दिव्यांगों की FIR दर्ज नहीं हो रही है। दिव्यांगों को 1000 पेंशन मिल रही है, 5000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों का अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन रहा है। इसी तरह हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। इसके लिए हमने आज यहाँ पे जल समाधि लेने आए हुए हैं और प्रशासन ने भी हमको रोक रखा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग सामूहिक रूप से जल समाधि लेंगे और अपनी प्राण की आहुति देके अपने दिव्यांग साथियों को न्याय दिलाने का प्रयास। अभी हमारे यहाँ करीब 10-12 लोगों ने जल समाधि ले ली है। इस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, तन्मय श्रीवास्तव और गुड्डी दीक्षित, कई लोग अभी भी जल समाधि लिए हुए हैं, गंगा जी में बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे कम हजारों की संख्या में आदमी हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से जल समाधि लेंगे। प्रशासन हमको समाधि लेने से मना कर रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र जी को उन्होंने बंद कर रखा है। उनसे वार्ता हो रही है और हमारी मांग ये कि उनको छुड़ा के हमारे पास लाया जाए और जो भी बात करनी होगी वही करेंगे। अगर उनको नहीं लाया जाता है और हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो यहाँ का सारा दिव्यांग स्वेच्छा से अपने मन से जल समाधि लेगा और प्रशासन को दिखाएगा कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम जान देने के लिए भी तैयार। निहाल द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? जनपद गोंडा से। सर, हम लोगों का ये कसूर है कि हमने लेखपाल भर्ती में एग्जाम दिया, फॉर्म भरा, पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार से ये डिमांड हमारी जायज है। और जायज निर्धारित कोटा होता है जी, एक अलग कोटा निर्धारित होता है, डिपार्टमेंट में परसेंटेज होता है, उसके बारे में क्या अपनी बात मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे? पहली बात तो सरकार हम लोगों का जो 4% आरक्षण है वो नहीं देती। जैसे 8085 सीट पर लेखपाल में भर्ती आई थी,
जिसमें से हमें 309 सीट दी गई। 4% आरक्षण का मतलब होता है लगभग 323 सीट। 323 नहीं दिया आपने, 309 दिया। उसमें भी 121 सीट पे नियुक्ति दिया इन्होंने, 188 सीटें खाली छोड़ दिया। कह रहे हैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आगे की भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, लेखपाल यहाँ सड़कों पे धक्का खा रहे हैं। 13 महीने से हम लोग धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सीटें मतलब जोड़ दी जाएगी अगली भर्ती में। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इको गार्डन में भी हमने धरना दिया 13 महीने। आज यहाँ कानपुर में आए हैं और हम लोग का नाम न बदले सरकार, विकलांग रहने दे। हमें दिव्यांग से कोई इज्जत नहीं मिलती है। हमें जब तक सरकार के और समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हमें कोई इज्जत नहीं मिलती है। नाम बदलने से हमें कोई इज्जत नहीं मिलता है। आपका पूरा समाज विकलांग है? हाँ, ये हमारा पूरा समाज ही विकलांग है। हम सब विकलांग भाई बहन हैं और हम सब लोग अलग अलग जिलों से आए। बताइए, जब हम लोग जिलों से आए हैं? जी, हम लोग सभी 75 जिले से आए हैं। 75 जिलों से आए हैं जी, कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? धरना लेखपाल का लगभग 13 महीने से ऊपर हो गया देते हुए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग लगभग 100 बार जनता दरबार जा चुके। 13 महीने क्यों नहीं पूरा हो रहा है? जी, 100 बार जनता दरबार जा चुके। उनके सचिव मिलते हैं वहाँ ओएसडी, वो कागज ले करके उसमें कूड़ेदान में डाल देते हैं। बताइए, हमने प्री दिया, मेंस दिया, डीबी कराया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है गांव में लोग कहते हैं 80% नौकरी फिक्स है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? नौकरी नहीं देगी सरकार तो प्राइवेट सेक्टर हमको क्यों नौकरी देगा? जब सरकार हमको नहीं झेल पाती तो प्राइवेट वाले क्यों झेलेंगे? बताइए, राजस्व परिषद गए तो वो कह रहे कार्य करने में सक्षम है। अब हर जिले से अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई बीएल है, कोई ओएल है, कोई ओए है, हर प्रकार के विकलांग है इसमें और आ रहे सब संघर्ष। हमको कहती है कि आप काम नहीं कर सकते, विकलांग काम करने में सक्षम है, तो हमारा नाम न बदले सरकार, हमारा अधिकार दे दे, वही हम सरकार से डिमांड करते हैं। धन्यवाद। आए हुए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से दिव्यांग आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ में धरना देते देते मतलब परेशान हो गए हैं। लखनऊ के हर एक अधिकारी से हम लोगों ने मिले हैं। अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी? सर, मुख्यमंत्री के पास समय ही नहीं है हमारी समस्या सुनने के लिए, दिव्यांग भाई बहनों की समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। सर, हम लोगों ने लेखपाल भर्ती का फार्म भर करके उसका प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पे नियुक्ति लेने के लिए लड़ रहे हैं और सरकार हमको बार बार ये कह दे रही है, अधिकारी कह दे रहे हैं कि आप कार्य करने के सक्षम नहीं है। अगर दिव्यांग कार्य करने के सक्षम नहीं है तो साल भर से हम लोग दौड़ दौड़ के कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद दौड़ रहे हैं, तो हम लोग कैसे दौड़ करके आ रहे हैं? सरकार जो है 1000 पेंशन देती है दिव्यांगों को और कह रही है कि सारे अधिकारी लखनऊ को ये कह रहे हैं कि तुम जाओ हाई कोर्ट में लड़ लो। 1000 पेंशन में कोई दिव्यांग अपना पेट पाले, अपना खर्चा चलाए, पढ़ाई लिखाई करे कि घूम घूम कर न्यायपालिका की लड़ाई लड़े? जो दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र जी हैं, उन्होंने हमारे लड़ाई को अपने स्तर से लड़ रहे हैं। हम लोगों ने उसके पहले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी मगर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था और कोई इन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। हम लोग को राजस्व परिषद से धक्के दे करके, हाथ उठा करके, गालियां दे करके राजस्व परिषद से भगाया गया है। तो हम लोग मजबूरी में, वीरेंद्र सर जी जब हमको जाने की दिव्यांग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्होंने जाकर के हमारी लड़ाई को अपने स्तर से लड़ना स्टार्ट किया है, तब जाकर के हम यहाँ खड़े हैं। मतलब पुलिस प्रशासन कहीं हमको खड़े भी नहीं होने दे रही थी। भाजपा कार्यालय, जो राज्यपाल जी महोदय हैं उनके कार्यालय पे कहीं भी हमको अपना धरना नहीं दिया जा रहा था। और ये मुख्य सेवका के समाधि की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आपको भैरव घाट, सरसरिया घाट और जिन जिन घाट में पूरे 75 जिले से आए हैं, बड़ी संख्या पुलिस द्वारा उनको सरसरिया घाट पर रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन की बलपूर्वक उनको रोका गया है। जो कुछ लोग हैं, 6 लोगों ने सरसरिया घाट जल समाधि, जो शहर अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने आपके भैरव घाट में समाधि दी है। अब देखते हैं समाधि की प्रक्रिया कितनी लंबी तक चलती है। क्या उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी इस तरीके विकलांगों के साथ अत्याचार होते देखते रहेंगे? मैं कानपुर नगर के साथ त्रिलोकी न्यूज़ के साथ गौरव निगम के साथ आकाश पासवान, कैमरामैन।